आज हम लोग प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे जी की कविता हिरोशिमा को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि है तो ये बिल्कुल प्रसाद गुण में, भाषा में लाक्षणिकता प्रतीकात्मकता है, लेकिन प्रसाद गुण है तो कविता बिल्कुल सरल सी है। लेकिन आप इस कविता को पढ़ें और अगर एक दो पंक्ति भी आपको इसकी याद आ जाए, जो पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बता दूंगी, तो कविता में प्रश्न आए, कविता का अर्थ आए, वहाँ भी इसका प्रयोग आप करें। और साथ में विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ऐसा निबंध अक्सर आता है विज्ञान पर। तो अभिशाप या उसके दोष, कुछ इस तरह से प्रश्न आए, तो जहाँ अभिशाप का हो वहाँ इस कविता की जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उसमें एक या दो पंक्ति भी आप दे देंगे और बाकी इस अर्थ को समझें, इसको लिखेंगे, तो आपका निबंध एक हद तक एक अंश होगा। आइए कविता को पढ़ते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानो जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानो ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा अर्थ यहीं पे आ रहा है बच्चों। इसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर बम वर्षा की थी, उससे कवि का मन दुखी है। मानव के उस कृत्य का तथा मानव के द्वारा बनाए हुए बम को उन्होंने सूर्य का रूप दिया है और उसी पर ये कविता है कि जो सूर्य है वो जीवन का प्रतीक है, लेकिन मानव के द्वारा बनाया हुआ सूरज मानव को ही नष्ट कर दिया। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सूर्य उदय हुआ, अरे क्षितिज पर नहीं, सूर्य क्षितिज से निकलता है, ऐसा लगता है जहाँ धरती आकाश मिल रहे हैं वहां से निकलता हुआ बिंब दिखाई देता है, लेकिन यह सूर्य क्षितिज से नहीं निकला था, नगर के चौक में निकला, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, नगर के चौक में निकला और धूप भी फैली, लेकिन आकाश से नहीं, फटी हुई मिट्टी से। ये बम था जिसको गिराया गया और बड़ी ही तीव्र गति से चारों तरफ प्रकाश प्रकाश, धूप, गर्मी, लोगों को इस बम ने जला दिया, हिरोशिमा नागासाकी शहर को बर्बाद किया। तो वही कह रहा है कि सूरज निकला था लेकिन वो
अंतरिक्ष से वो धूप नहीं आई, फटी मिट्टी से आई थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। क्या कहते हैं? छायाएं मानव जन की दिशाहीन। बेटा ऐसे जो मनुष्य की छाया पड़ती है तो सूर्य की रोशनी के साथ एक दिशा में छाया पड़ती जाती है, कभी फिर धीरे धीरे लंबी होती जाती है छाया और सूर्यास्त होता है। तो ये कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन यत्र तत्र, मानो ही छाया बन करके चारों तरफ बिखर गए थे। इसलिए कहते हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, चारों तरफ मानव की छाया ही छाया पड़ी थी। मानव की लाश, उसके चिथड़े पड़े हुए थे। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह पूर्व दिशा में अंतरिक्ष से नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के। वह सहसा नगर के चौक में और अरुण के रथ पर चल के नहीं आया, बल्कि काल के रथ पर चढ़ करके वो सूर्य आया था और उसके पहिए टूट कर बिखर गए, दसों दिशाओं में उसके पहिए बिखर गए थे। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, ऐसे सूर्य सुबह उदय होता है, क्रमशः धीरे धीरे गति करता हुआ, प्रकाश फैलाता हुआ फिर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि वह सूर्य तो कुछ क्षण के लिए उदय हुआ और अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर, उसमें प्रातःकालीन सौंदर्य नहीं था न सायंकालीन, बल्कि कुछ क्षण का वो उदय अस्त था और केवल दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। ऐसी दोपहर थी कि सारे दृश्य को ही, सारे वातावरण को ही उसने सोख लिया, जला दिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। अभी मैंने बताया बच्चों कि जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की तरफ जाते हैं, हमारे शरीर की छाया थोड़ी थोड़ी लंबी होने लगती है, शाम होते होते और लंबी छाया पड़ती है। तो ये कहते हैं मानव की छाया लंबी हो होकर के नहीं मिटी, मानव ही सब भाप हो गए। मानव बिल्कुल भाप बन करके उड़ गया, छाया नहीं पड़ी बल्कि मानव भाप बन करके उड़ गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव की छाया तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर के जो टूटे फूटे झुलसे हुए पत्थर हैं, जो मकानों के छत टूटे हुए हैं, उन पर अभी भी पड़ी हुई हैं, जो ये बताती हैं कि कभी इस पर कितनी क्रूरता के साथ बम वर्षा किया गया था। बच्चों ये आप जान लें कि जापान के लोगों ने उससे थोड़ी दूर हट करके बिल्कुल वैसे ही शहर बसा लिया है, लेकिन जहाँ बम वर्षा हुई है उस स्थान को उन्होंने वैसे ही रखा है कि जो लोग आएं, घूमें, देखें तो वो याद रखें कि एक दिन मनुष्य की गलती से इतनी तबाही हुई थी। इसलिए कभी कहते हैं कि छायाएं तो अभी लिखी हैं, अभी भी है वो छाया वहाँ। कहाँ? उजड़ी हुई सड़कों पर। सारी सड़क उजड़ चुकी थी, छत ढह गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो वो नष्ट हुए जो ध्वंसावशेष हैं, खंडहर हैं, उन पर आज भी वो छाया अंकित है। मैंने कहा ये खंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हो सकता है यहाँ से अर्थ आपको आए, प्रश्न भी सारे यहीं से आपके होंगे और इसी की एक दो पंक्ति बच्चों आप याद रखें तो विज्ञान अभिशाप है उसमें आपको काम देगा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। कवि को कितना दर्द है। वो कहते हैं कि मानव ने जिस सूर्य को बनाया वह मानव को ही भाप बना के समाप्त कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव की साखी है। हिरोशिमा नागासाकी के उजड़े हुए पत्थर पर, उजड़े हुए उन छतों पर
जो छाया पड़ी हुई है वो इस बात की साक्षी है, गवाह है कि जो प्रकृति ने सूर्य दिया वह सूर्य जीवन दाता है। उसके निकलते ही पूरी प्रकृति जीवंत हो उठती। प्राणवायु के साथ जैसे लगता है कि चारों तरफ प्राण ही प्राण बिखर गया, जीवंतता आ जाती है। लेकिन मानव ने जो सूर्य बनाया वह सूर्य तो मानव को ही जला करके भस्म कर दिया। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि मानव विज्ञान के द्वारा अपने ही आप को जला रहा है। अगर विज्ञान का इस तरह प्रयोग करता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब मानव को बिल्कुल नष्ट कर दे, मानव विहीन ये धरती हो जाए। इसलिए हमें हिरोशिमा नागासाकी के उस बम वर्षा से हमेशा ये सीख लेनी चाहिए कि हम दोबारा ये गलती ना करें। ये संदेश कवि हमें देना चाहते हैं। इस पर अब बेटा इसमें आप काव्य सौंदर्य में प्रतीकात्मक शैली, लाक्षणिकता, प्रसाद गुण तथा मानव के विज्ञान के दुरुपयोग पर चेतावनी देना चाहते हैं अज्ञे जी। ये आप लिखें। भाषा बिल्कुल ही परिष्कृत है, प्रौढ़ है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें।